इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है या एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये इंटरनली कैसे चेंज होगा मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एरे की कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये जो ऑपरेटर है, एरे ऑपरेटर जो स्क्वायर सबस्क्रिप्ट्स है, ये केवल पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर कांस्टेंट के साथ यूज किया जा सकता है। इससे पहले मैंने कहा था कि ए जो है, एक एरे का नाम जो है एक एड्रेस है, यानी एक कांस्टेंट पॉइंटर है जो हमेशा एरे के जीरोथ लोकेशन पे रेफर करते होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए मेरे पास एक एरे ए है। एरे ए स्टार्ट हो रहा है 1000th लोकेशन पे, क्योंकि साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट है। अगला नंबर होगा 1004, थर्ड नंबर होगा 1008। तो जब मैं यूजर से 3 नंबर्स एंटर करने कहूंगा तो जनरली हम नंबर एक्सेप्ट करने के लिए एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई यूज करते हैं, लेकिन कंपाइलर इस एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसे ए प्लस आई करा देता है। तो ए का वैल्यू क्या है 1000, तो 1000 ए की जगह आ जाएगा। आई इनिशियली 0 होगा। 1000 प्लस 0 केवल 0 नहीं होगा, 0 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है हमारा इंट, साइज ऑफ इंट इज 4। 1000 प्लस 0 इंटू 4 1000 होगा, तो 1000th एड्रेस पे पहला नंबर जाएगा। अब आई बढ़ेगा, आई बढ़ के 1 होगा। जब आई 1 होगा 1000 प्लस 1 इंटू 4, तो 1004th पे सेकेंड एलिमेंट स्टोर होगा। अगले बार आई 2 होगा, तो 1000 प्लस 2 इंटू 4 वो क्या होगा 1008। तो तीसरा नंबर 1008 एड्रेस पे जाएगा। अगला नंबर 1012, लास्ट नंबर 1016 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था इंटरनली कन्वर्ट होके ए प्लस आई हो गया। तो ए रेफर कर रहा है एड्रेस, और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे नंबर स्टोर हो जाएगा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जब कंपाइलर ए देखेगा तो उसे तुरंत इस स्थिति में बदल देगा और इस लोकेशन पे डेटा रीड होगा। तो 1000th लोकेशन पे जो भी मैं नंबर एंटर करूंगा वो स्टोर होगा। अब मैं ये तीनों नंबर जो हमने एंटर किया था यहां पे, इनसे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसे आपको प्रूव करना चाहता हूं कि इसी एड्रेस पे पहला नंबर है, दूसरे एड्रेस पे दूसरा नंबर है, तीसरे एड्रेस पे तीसरा नंबर है। चलो सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, हाँ चलिए, एंटर 3 नंबर्स। तो मैं नंबर एंटर करूंगा 99, 77, 33। तो ये हमारे 3 नंबर्स है। तो जब हमने स्कैन कर दिया, समझ लीजिए आप एड्रेस 1000 पे 99 चला गया, 1004 पे 77, 1008 पे 33। ठीक है, तो वहां स्टोर हो गए। अगर मैंने जो समझाया आपको क्लियर है, तब इसका मतलब ये जो ए प्लस आई है, एड्रेस ऑफ 99 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, पहली बार ए आई जब बढ़ेगा, दूसरी बार एड्रेस ऑफ 77, तीसरी बार एड्रेस ऑफ 33। और ए प्लस आई का मतलब क्या है, ए प्लस आई मतलब एड्रेस 1000। स्टार का मतलब मुझे वैल्यू या कंटेंट एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस दे दीजिए। तो वैल्यू और कंटेंट एट एड्रेस 1000 क्या होगा 99 होगा। जब आई बढ़ेगा अगला एड्रेस होगा 1004, तो 1004 पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब गिव मी द वैल्यू और कंटेंट एट एड्रेस 1004। तो ये अभी 77 होगा। जब आई होगा 2, तो 1000 प्लस 2 इंटू 4, क्योंकि डेटा टाइप है 4 बाइट्स का, तो 1008 लोकेशन पे वैल्यू क्या है वो होगा 33। तो इस तरह आप अब क्लियरली देख सकते हो कि 896 पे नंबर 99 है, 900 पे नंबर 77 है, 904 पे नंबर 33 है। तो जैसे मैंने बताया था, ए प्लस आई एक एड्रेस रेफर कर रहा है जो हमने स्कैनएफ में यूज किया है। मैं आपको डिस्प्ले करने प्रूव करने के लिए एड्रेस दिखा रहा हूं यहां पे। और स्टार ए प्लस आई वैल्यू हमें दिखा रहा है 99, मतलब इस एड्रेस पे 99 है। अगला एड्रेस 4 बाइट्स के बाद 77 है और 4 बाइट्स के बाद 33 है। तो इसका मतलब
साइज ऑफ इंटीजर इस पर्टिकुलर मशीन पे 4 बाइट का है, इसलिए एरे जब 896 पे स्टार्ट हो रहा है, अगला नंबर 900 पे है, उसके बाद अगला नंबर 904, उसके बाद अगला नंबर होगा 908 और 912। इस तरह नंबर्स स्टोर हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम का मतलब ये था, जो स्क्वायर ब्रैकेट या एरे का ब्रैकेट है या एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहना चाहिए करेक्टली टेक्निकली, जैसे हम इसे ऐसे एंटर करेंगे इंटरनली ऐसे ट्रांसफॉर्म होगा। और जैसे हम समझ लीजिए, जैसे हम ए ऑफ आई लिखते हैं वैल्यू प्रिंट करने के लिए, वो इंटरनली ऐसा ट्रांसफर होगा। स्टार ए प्लस आई मतलब ए प्लस आई एड्रेस रेफर करेगा, स्टार कहेगा वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस।